ओके, तो आज के दिन के लिए आज आवाज आ रहा है बराबर? पास्टर संतोष, आवाज आ रहा है बराबर? क्लियर है? आवाज क्लियर आ रहा है? टर्न योर कैमरा. Is it this way? How you want? दिखाई नहीं दे रहा है? Am I visible? ओके, आवाज ठीक है. ओके, आज के दिन के लिए लेट्स प्रे. पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु, और आज हमारे साथ बातें करें प्रभु. बहुत ही जो महत्व की बात है, हमारा एग्जिस्टेंस, हम इस दुनिया में हैं और हम इस दुनिया से तेरे पास पक्का क्यों कैसे आ सकते हैं, और क्यों लोग पेरिश होते हैं, क्यों लोग नाश होते हैं. पिता प्रभु, आज हमारे साथ बातें कर प्रभु, और हम सबको दृढ़ और मजबूत बना विश्वास के अंदर. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं. आगे का ये 1 घंटा आपके हाथों में सौंपते हैं पिता. पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब के साथ बातें कर, हमें मिनिस्टर कर प्रभु. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. ओके, नाउ आज जो है मैं सोच रहा था किस बात पे बात कर सकते हैं, तो मैंने बाइबल ढूंढना चालू किया, तो मुझे लगा आज जो है हम कुछ चीजों को देखेंगे जो कि महत्व की चीजें हैं, और शायद काफी टाइम हम लोग इसके बारे में सोच भी चुके हैं, बात भी कर चुके हैं. बहुत से पास्टर लोगों ने, बहुत से अगुओं ने, बाइफोल मिनिस्टर्स ने इसके ऊपर प्रचार भी किया होगा, टीचिंग की होगी. तो मैंने सोचा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि लोग नाश हुए जाते हैं, बिलीवर्स और अनबिलीवर्स. ठीक है, बिलीवर्स और अनबिलीवर्स सब लोग क्यों नाश हुए जाते हैं. वाई पीपल आर डिस्ट्रॉयड. नाश का मतलब सिर्फ मरना नहीं, क्योंकि मरना तो इस जीवन को तो एक बार हम लोग, जिसका आरंभ है उसका अंत है. मतलब कि शरीर का आरंभ होता है और शरीर का अंत होता है, लेकिन हमारी आत्मा अविनाशी है. ठीक है, तो नाश का मतलब है कि हमारी आत्मा नरक में जाके पड़ती है. उसके क्या कारण है, उसके ऊपर जरा मनन करेंगे. प्रभु का वचन क्या बताता है, अलग अलग थोड़े से पहलू देखेंगे, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कम्युनिटीज के लिए, कि किस तरह से लोग नाश होते हैं. ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे. तो मेनली टीचिंग है तो ध्यान देना पड़ेगा. ध्यान देंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, हम सब लोग को. ठीक है, तो मैं जब देख रहा था तो मुझे 3 स्क्रिप्चर मिले, 3 मुझे वचन मिले. निर्गमन 19, 21 और 22, फिर नीति वचन 29, 18 और होशिया 4, 6. ठीक है, ये 3 वचन फिर से मैं बोलता हूं. निर्गमन, एक्सोडस 19 का 21, 22, चैप्टर 19 उसका 21 और 22 आयत, और नीति वचन प्रोवर्ब्स 29, 29 का 18 आयत. फिर होशिया 4th चैप्टर 6ठा आयत. सब लोग को मालूम है. लेट्स बट लुक एट इट विद अ फ्रेश आउटलुक. इसको देखेंगे हम लोग. ठीक है, मैं पहले पढ़ता हूँ. मैंने इंग्लिश में पढ़ा है एक्चुअली, तो अभी हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें क्या बताना चाहता है. प्रभु का वचन को गहराई से लेना, प्रभु का वचन को गंभीरता से लेने से
हम नाश से बचते हैं, हमारी उन्नति होती है, आत्मिक उन्नति होती है, शारीरिक उन्नति होती है, अगर हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हैं तो। ठीक है, बहुत से लोग बहुत सी चीजों को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दीपक को लेके मैं भी उसमें मैं भी हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, लेकिन मैं अलग होना चाहता हूँ। ठीक है, तो निर्गमन 19:21, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उत्तर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसें और उनमें से बहुत ने नष्ट हो जाएं। 22, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। यहां पे इंग्लिश में लिखा है कि पर्सन हैज टू सैंक्टिफाई, पवित्रता में रहना, पवित्रता में रहना, और उसके बाद पवित्र परमेश्वर को देखना। परमेश्वर कोई जिज्ञासा की वस्तु नहीं है। परमेश्वर मेरे लिए क्या कह रहा है, आजकल बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं, परमेश्वर मेरे लिए क्या कह रहा है, परमेश्वर कैसा दिखता है। बराबर, कितने लोग परमेश्वर के जिज्ञासु किस लिए हैं? सिर्फ जिज्ञासा है। परमेश्वर को जानना मतलब सिर्फ उनको देखना नहीं है, सिर्फ उनको उनकी शक्ल देखना है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है, और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर का नेचर हमारे अंदर आना चाहिए, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। अभी यहाँ पे प्रभु का वचन क्या बोलता है, क्या क्यों नहीं, एक बात बताइए, यहोवा लोगों को अपनी शक्ल दिखाना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि यहोवा पवित्र है और यहोवा को पता है कि लोग अपवित्र हैं। यहोवा यीशु पवित्र नेचर का है, उसे पाप बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, प्रभु यीशु हमारे साथ संवेदना रखते हैं क्योंकि वो खुद मनुष्य बन गया है, वो संवेदना रखते हैं। लेकिन यहोवा ने कभी भी, पिता परमेश्वर ने कभी भी इंसान का रूप नहीं लिया है। वो पाप से घृणा करते हैं। पाप और परमेश्वर दोनों मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ हैं। जहाँ पे पाप है वहां पे परमेश्वर नहीं है, जहाँ पे परमेश्वर है वहां पे पाप नहीं है। इसलिए कितने लोग जिज्ञासा वश अगर परमेश्वर को जानना चाहते हैं, पवित्रता में नहीं, परमेश्वर से रिश्ता रखने के लिए नहीं, तो वो नाश हो जाते हैं। इसके लिए कितने ही लोग आते हैं जो सिर्फ जिज्ञासा है, कितने लोग आते हैं परमेश्वर के पास कुछ पाने के लिए, कुछ मिल जाएगा, हीलिंग मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, शायद मिल जाएगा वो सब, लेकिन अंत में डिस्ट्रक्शन है। क्योंकि परमेश्वर का नेचर अगर हमारे अंदर नहीं आ रहा है तो हम नाश हो जाएंगे। इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है कि जल्दी से मत आ जाओ, पवित्र बनो। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे भी बोलता है, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, आज याजक सब लोग हैं जो प्रभु की स्तुति करते हैं, सब याजक हैं। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें कि ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। प्रभु न्यायाधीश है, प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, पाप बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट एक पहला वचन मुझे दिखा कि व्हाई पीपल गेट डिस्ट्रॉयड,
लोग क्यों नाश हुए जाते हैं। बहुत से लोगों ने पवित्र संदूक में हाथ डाला है, मतलब कि परमेश्वर की मिनिस्ट्री में हाथ डाला है, लेकिन वो पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं। इसके लिए कितने लोग नाश हो रहे हैं, नाश हुए हैं और नाश होंगे, क्योंकि परमेश्वर अपना स्वभाव नहीं बदलेगा मनुष्य के लिए या दुष्ट आत्माओं के लिए, किसी के लिए भी। वो परमेश्वर है और हमेशा रहेगा। हमें बदलना है, हमें परमेश्वर के जैसे बनना है। हालेलुया। अभी और दूसरा आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 29 का 18 देखेंगे। नीति वचन प्रोवर्ब्स 29 का 18 देखेंगे। कुछ अलग चीजें मैं बताने वाला हूं आपको, जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है और मैं खुद भी सीखना चाहता हूं। 29:18 आपने बहुत बार पढ़ा है, सब लोग को ये वचन याद भी होगा। तो हिंदी में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन केजेवी किंग जेम्स वर्जन बोलता है, माय पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। 29 का 18, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरकुंश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। अभी जहां दर्शन की बात नहीं होती, माय पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विजन, ठीक है, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। इसका मतलब है परमेश्वर के कानून में चलने से हम सुरक्षित रहते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहने से हम सुरक्षित रहते हैं। एक दूसरा, प्रॉफिटिक विजन। प्रॉफिटिक विजन हमें मिलना चाहिए। प्रॉफिटिक विजन क्या है? आके कोई प्रॉफिट आपको बताए कि आपका जीवन में क्या होगा, नहीं नहीं, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। परमेश्वर आपको खुद को बताना चाहिए, विजन देना चाहिए। विजन मतलब आपका जीवन में मकसद क्या है। आज बहुत से लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन में मकसद क्या है? कितने लोग ट्रस्ट के विजन बनाते हैं, मिनिस्ट्री का विजन स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन वो विजन स्टेटमेंट किसी बड़ा मिनिस्ट्री का चुराया हुआ सिर्फ बना किसी और कोई कर रहा है इसलिए आप कर रहे हैं, या प्रभु ने आपको विजन दिया है, प्रभु ने आपको गोल दिया है। हर एक प्रॉफिट को, हर एक भविष्यवक्ता को पहले से लेके आप देखो, पहले से देखो, जोसेफ को प्रभु ने विजन दिया था, प्रभु ने विजन दिखाया था, प्रभु ने विजन दिखाया भी था। मतलब कि प्रभु एक मकसद देता है, एक मिशन देता है। हम लोग बोलते हैं मिशनरी, बराबर। मिशनरी क्या है? मिशनरी है जो मिशन पूरा करता है, परमेश्वर का काम पूरा करता है। प्रभु ने उसको मिशन के लिए बोला, प्रभु ने उसको विजन दिया है। आज बहुत से लोग अपन बिना विजन के, बिना मिशन के चल रहे हैं। मूसा को प्रभु ने क्या मिशन दिया था? प्रभु ने मूसा को भी मिशन दिया था कि तू मेरे लोगों को बंदुआई से बाहर लेके आएगा, उनको प्रॉमिस लैंड में लेके आएगा। यूसुफ को क्या दिया था? यूसुफ को प्रभु ने बोला था, हालांकि क्लियरली उसको समझ में नहीं आया, बच्चा था, कि सब तेरे सामने झुकेंगे, लेकिन एक्चुअल विजन क्या था? प्रभु का विजन था, प्रभु का मिशन था उसके लिए, कि वो पूरी की पूरे इजराइल देश को 7 साल तक खाना खिला के उनका संभाल करेगा, उनको बचा के रखेगा, क्योंकि इजराइल के अंदर से यीशु आया है, इजराइल के अंदर से अब्राहम आया। हालेलुया। पूरा का पूरा आप देखो, एक एक के लिए प्रभु ने विजन दिया है, एक एक के लिए मिशन है, ठीक है। अब्राहम को विजन दिया प्रभु ने। क्या विजन दिया? कि मैं तुझे ऐसी जमीन दूंगा, और तेरे जो बच्चा नहीं होता है, जो बांझ था, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, उसकी वो बांझ नहीं था, वाइफ बांझ थी, और उसने बोला तू तो बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन मैं ये औरत से जो बांझ है,
इससे तुझे बच्चा दूंगा, और वो बच्चा जो है करोड़ों लोगों का पिताजी होगा, इजराइल का। ठीक है, तो प्रभु ने हमेशा विजन से लोगों को चलाया है, अभी तक विजन से चलाया है। इसके लिए इजराइल आज भी कायम है। इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है, बिना विजन के प्रभु लोग जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लोग जो है पेरिश हो जाते हैं, लोग जो है नाश होते हैं। ठीक है, तो मैंने पेरिश का ये भी देखा। पेरिश का मतलब, पेरिश नाश होना, उसको हिब्रू वर्ड है नाफल। नाफल मतलब गिर जाना, वायलेंट डेथ। ठीक है, गिर जाना, वायलेंट डेथ। तो स्टार्टिंग से लेके विजन अगर आप देखेंगे इजराइल का भी, अगर इजराइल को आप देखो, इजराइल को हमेशा प्रोफेटिक अटरेंस था, इजराइल को हमेशा गाइडेंस था, प्रभु का, परमेश्वर का गाइडेंस था। स्टार्ट से लेके आप देखो गाइडेंस था। शुरुआत में मूसा तक गाइडेंस मिला उसको, मूसा के बाद जो जोशुआ था, जोशुआ ने भी गाइड किया लोगों को। जोशुआ के जाने के बाद लोग अपनी अपनी करने लगे, उनको पता नहीं था क्या करना है। फिर बहुत से न्यायी आए, बहुत से न्यायी, धीरे धीरे लोगों ने, मतलब जैसे जैसे इंटरवल्स में प्रभु ने अलग अलग न्यायियों को उठाया। उनी और सैमसन, बहुत से न्यायी हैं, उनको प्रभु ने उठाया और इजराइल की संभाल की, इजराइल को बाहर निकाला, बहुत से तकलीफों से, बहुत से दुश्मनों से बाहर निकाला इजराइल को। ठीक है, फिर शमूएल आया। तो आज देखेंगे तो इजराइल को क्या है, अगर आप देखेंगे, अपन डिवाइड करेंगे, समझो अपन डिवाइड करेंगे पूरा वर्ल्ड को, तो पूरा दुनिया जो है 3 किस्म के लोगों में बटा हुआ है, 3 तरह के लोग हैं। देयर आर 3 कम्युनिटीज, 3 कम्युनिटीज है पूरे वर्ल्ड में, 3 कम्युनिटीज। एक है इजराइल। ठीक है, इजराइल है जो अभी भी पुराने नियम में जी रहा है, पुराने नियम में इजराइल जी रहा है। उसके पास तौरात है, 5 पहले के बुक्स हैं, 5 बुक्स ऑफ मूसा, मोजिस ने जो बुक्स लिखे, प्रभु ने उसको लिखवाए, वो 5 किताब उनके हाथ में है। और प्रोफेटिक जो भी बुक्स हैं प्रॉफिट्स के, वो उनके हाथ में है। आज भी वो यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं, मसीहा, यीशु के नहीं, मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं मानते हैं कि यीशु मसीहा है। ठीक है, तो एक किस्म के लोग हैं जिसको इजराइल, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जिनके हाथ में स्क्रिप्चर है, जो आज भी इंतजार कर रहे हैं मसीह का। ठीक है, और दूसरे किस्म के लोग हैं जिनको कोई किताब ही नहीं है, वो है दुनिया, अविश्वासी। ठीक है, अविश्वासी लोग हैं। और तीसरे लोग हैं चर्च, हम लोग, कलीसिया, जिनके पास स्क्रिप्चर भी है, जिनके पास परमेश्वर का साल्वेशन भी मिला है, नया जन्म भी प्राप्त हुआ है, और जिनको पवित्र आत्मा भी मिला है, फुल गॉस्पेल, सब कुछ है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इजराइल जो है, इजराइल को आज पूरा का पूरा स्क्रिप्चर है, नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज उनको है, स्क्रिप्चर जो है, अगर आप रोमियो में भी देखेंगे, ठीक है, लिखा है कि स्क्रिप्चर जो है हम लोग को किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, यीशु की तरफ। पूरा का पूरा स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो यीशु की तरफ पॉइंट आउट करता है कि यीशु मसीह ही मसीहा है, लेकिन वो आज विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरे आगमन पे उनको समझ में आ जाएगा कि यीशु ही मसीहा है। ठीक है, तो उनको तब नॉलेज उनका कार्यरत हो जाएगा। अभी दुनिया में बहुत से अविश्वासी हैं जिनको नॉलेज नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, नॉलेज नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, नॉलेज नहीं है, बराबर, सॉल्वेशन का नॉलेज नहीं है। इसके लिए प्रभु बोलता है कि तुम जाके बोलो, लोगों को बताओ। लेकिन वहां पे दूसरे एवेंजलिस्ट भी बैठे, कौन से, शैतान के एवेंजलिस्ट, शैतान के लोग भी हैं, शैतान के लोग भी है। डीमंस एडवांटेज लेते हैं लोगों के अज्ञान का,
और उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोल के बैठे। डीमंस जो है लोगों को गलत नॉलेज देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का नॉलेज, परमेश्वर का ज्ञान हमें बचाता है। परमेश्वर का ज्ञान हमें परमेश्वर में विश्वास दिलाता है और परमेश्वर का विश्वास हमें उद्धार में लेके आता है। ठीक है, तो इन सब को जो है दुष्ट आत्माएं रोकती है। दुष्ट आत्माएं अलग अलग चीजों में, अलग अलग धर्मों में, ठीक है, अगर आप देखेंगे हर एक जगह पे, जैसा पैंथीइज्म है। पैंथीइज्म मतलब क्या? हर एक के अंदर भगवान है, हर एक के अंदर परमेश्वर है। ठीक है, तो किसी को दुख मत दो, लेकिन पाप का क्या? पाप का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि शैतान तो पापी खुद को समझता ही नहीं है ना, और वो चाहता भी नहीं कि लोगों को पाप का आभास भी हो, लोग पाप में ही रहे, पाप का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए उनको। तो सब लोग में भगवान है, सब लोग भगवान है। यू शैल बी लाइक गॉड्स, बराबर। वही आज चल रहा है। बहुत से न्यू एज मूवमेंट का जो टीचिंग है उसमें भी चल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी टीचिंग्स चल रही है। इवन ऐसे भी धर्म है जो बोलते हैं कि आप मर जाएंगे, बाद में एक जन आपके लिए प्रार्थना करेगा। ठीक है, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कौन, और फिर आपके पाप की क्षमा आएगी। यीशु मसीह क्लियरली बताते हैं कि आपके पाप की क्षमा धरती के ऊपर है। मतलब कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक ही आपके पाप की क्षमा मिल सकती है, मरने के बाद आपकी कोई पाप की क्षमा नहीं है। तो शैतान ने बहुत से नॉलेज रखे हैं, बहुत सा किस्म का नॉलेज देता है लोगों को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के रखे हैं। जैसे मॉल में आप जाते हैं ना, अलग अलग सेक्शंस हैं, आपको खरीदी करना है, पैसा आपके पास है, वो पैसा जो है ना वो आपका जीवन है, वो आपका जीवन है, आपकी उम्र है, और हम अपने जीवन को खर्चा करते रहते हैं मॉल के अलग अलग शॉप्स में, कभी ये शॉप में, कभी वो शॉप में, कभी पैसा बनाने में, कभी दारू पीने में, कभी वेश्यावृत्ति में, कभी धार्मिक चीजों में, कभी गलत झूठे धार्मिक चीजों में चले जाते हैं, कभी क्रिश्चियन धार्मिक झूठे कल्ट्स में निकल जाते हैं। तो शैतान जो है आपका पैसा खींचता है, मॉल के दूसरे अलग अलग शॉप्स जो है आपकी उम्र खींचते हैं। प्रभु ने आपको उम्र दी है, बराबर, खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, आपकी उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अविश्वासों की बात कर रहा हूँ मैं, बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे ये आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका दिल जो है कड़क हो जाता है। फिर देखो, जो आदमी नया है, छोटा है, बच्चा है, वो प्रभु में बहुत जल्दी आ सकता है। इसके लिए जो जल्दी बचाया जाता है, प्रभु में आता है, वह आगे चल के परमेश्वर में बहुत आगे बढ़ता है। अगर आप देखेंगे, देखो बहुत से परमेश्वर के, इवन बाइबल में आप देखो, बहुत से बच्चे लोग जो प्रभु में आए हैं, छोटे बच्चे लोग, वो बड़े अगुआ बने हैं। दाऊद, यूसुफ, ठीक है, यूहन्ना, तिमोथी, पौलुस, जो बचपन में प्रभु में आए, वो बहुत बड़े काम कर, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए प्रभु में। क्यों? क्योंकि वो बचपन में ही गॉडली डिसिप्लिन सीखते हैं। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान आपको इतना बिजी कर देता है अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, अलग अलग आप एम्बिशंस ले लीजिए, अलग अलग एम्बिशंस ले लीजिए, धार्मिक कर्मकांड ले लीजिए, धार्मिक बहुत से डिपार्टमेंटल स्टोर्स, अलग पूरे के पूरे रिलीजियस स्पिरिट्स भी कितनी चीजें आपको हाई हाई एक्सपीरियंसेस देंगी। कितने बार, कितने लोगों को आप बताएंगे ना तो बोले हाँ हमारे में भी ऐसा ही है, हमारे में भी वो ऐसा होता है, हमारे में भी वैसा होता है। क्यों बोलते हैं लोग? बिकॉज रिलीजियस स्पिरिट्स भी उनको कुछ देती है, बट साल्वेशन सिर्फ यीशु में है, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस सिर्फ यीशु में है, पाप की क्षमा सिर्फ यीशु में है।
क्योंकि मरा सिर्फ यीशु है, निष्पाप लहू सिर्फ यीशु का बहा है, तो यीशु में ही सिर्फ पाप की क्षमा है। ठीक है, तो ये नॉलेज जो है इसको छुपाया है शैतान ने सब अविश्वासियों से, और प्रभु ने हमारे हमारे हाथ में, प्रभु ने ये चूज किया है कि हम लोग प्रभु लोगों को सुसमाचार सुनाएं। तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ठीक है, तो 3 किस्म के लोग मैंने आपको बताया। एक तो इजराइल, जिनको नॉलेज है, दिया हुआ है, लेकिन उनका स्टम्बलिंग ब्लॉक है यीशु मसीह। यीशु को आप मसीहा नहीं मानते हो। अविश्वासी लोग जो बहुत सी चीजों को विश्वास करते हैं, बहुत सी चीजों में है, बहुत सी चीजों में घूमते रहते हैं, उनको शैतान ने एक छोटे बच्चे को जैसा गोदी में सुलाते हैं ना, सो जा बेटा, ऐसे सुला के रखा है। ठीक है, और तीसरे जो लोग हैं वह है कलीसिया। अभी कलीसिया में भी पूरा नॉलेज में चलने वाले बहुत कम लोग हैं। अभी इसमें भी अलग अलग बातें हैं, देखिए मैं बताता हूँ। अभी कुछ लोग हैं, देखो चर्च को नॉलेज है, क्योंकि चर्च को वचन है, नॉलेज है, लेकिन लेवल्स ऑफ नॉलेज भी अलग अलग है। ठीक है, कुछ लोग पवित्र आत्मा की गिफ्ट्स को नहीं मानते हैं, कुछ लोग कल्टिश हैं। कल्टिश मतलब क्या? झूठे धर्म गुटों में, एक्चुअली उसको भी वो लोग कलीसिया समझ रहे हैं, वो कलीसिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वर्ड को ब्रेक करते हैं तो वर्ड नहीं रहता है। जो भी वर्ड को, जो भी वचन को तोड़ता है तो वचन टूट जाता है। आधा सच झूठ बन जाता है, कभी भी याद रखिए। सच पूरा होना चाहिए, अगर सच को आपने तोड़ दिया तो वो झूठ हो जाता है। ठीक है, ऐसा मत बोलिए हाँ थोड़ा तो सच है ना उसमें, थोड़ा सच नहीं होता है, सच तो सच होना चाहिए, पूरा सच होना चाहिए। तो फुल बाइबल, कंप्लीट गॉस्पेल, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो सब चीजों में, कुछ वर्ड में है लोग, तो सिर्फ कुछ लोग स्पिरिट में है, कुछ लोग वर्ड 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 करते हैं, कुछ लोग पवित्र आत्मा सिर्फ बोलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रभु का वचन वो क्या बोलता है कि हम लोग को बैलेंस्ड होना जरूरी है। हम लोग को वचन भी पढ़ना है, पूरा वचन को विश्वास करना है, पूरा वचन पढ़ना है, और पवित्र आत्मा में भी चलना है, पवित्र आत्मा के दानों में चलना है, पवित्र आत्मा के फल का फल लाना है अपने जीवन में। ठीक है, और तीसरे किस्म की कलीसिया भी है। तीसरे किस्म की कलीसिया जिसको बोलते हैं कार्नल क्रिश्चियन। बेसिकली कार्नल क्रिश्चियन इज नो क्रिश्चियन, आई बिलीव, बिकॉज वहां क्या है कि वर्ल्ड आ गया है, कलीसिया में वर्ल्ड आ गया है। मेजोरिटी जो है ना आज के, आज के डेट में और आने वाले समय में भी, मेजोरिटी जो कलीसिया दिखने में आएगी उसमें वर्ल्ड घुसी रहेगी, उसमें दुनिया घुसी रहेगी। आज कलीसिया में अगर आप बोलेंगे ना कि एक रिट्रीट है, वहां पे गेम्स होंगी, गाना बजाना होगा, खेलने जाएंगे, स्केटिंग होगी, ये होगा, पूरा का पूरा कलीसिया आ जाएगा, बाहर वाले भी आ जाएंगे। अगर आप बोलेंगे 1 घंटे का प्रार्थना करने वाले हम लोग, 1 घंटे का, सिर्फ पूरा दिन का, 3 दिन का रिट्रीट भी हो जाएगा, 3-4 दिन, 1 हफ्ते का रिट्रीट भी हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे का प्रार्थना, अच्छा प्रार्थना, पवित्र आत्मा में बैठ के प्रार्थना करना है, तो आपको 5-10 दिन, 5-10 लोग आएंगे विश्वास, जो थोड़ा थोड़ा छोटा झुंड रहता ही है हमेशा लोगों का, कुछ लोग आएंगे। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्ल्ड घुसी हुई है। कोई जमाना था मेजोरिटी लोग आते थे, आप प्रार्थना के लिए बोलो, देखो 120 लोग जमा हुए थे। पेंतिकुस्त के दिन, पेंतिकुस्त का दिन क्यों आया? क्योंकि 120 लोग जमा थे, अपर रूम में जमा थे और प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के ऊपर वेट कर रहे थे कि प्रभु तूने बोला था कहीं जाना नहीं जब तक तुम्हें पावर नहीं मिलता है ऊपर से। और वो लोग जमा थे, बराबर, जब तक कि पावर नहीं मिलता है। लेकिन आज की तारीख में लोग रिट्रीट्स, वर्शिप सॉन्ग गाते हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट। वर्शिप किसके लिए है? आप लोगों के लिए कि प्रभु के लिए?
हम लोगों के लिए वर्शिप कि परमेश्वर के लिए वर्शिप? ऐसा लगता है परमेश्वर के लिए वर्शिप नहीं है, हम लोग के लिए वर्शिप है। अच्छा डांस करूं मैं, अच्छा कपड़ा पहनो, एकदम ऐसा लग रहा है जैसा जैसा रॉक कंसर्ट में गए हम लोग। एक रॉक कंसर्ट चलता है ना उसमें, और वर्शिप के एक ऑडिटोरियम में जहाँ पे वर्शिप चल रहा है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे ही जंप मार मार के डांस कर रहे हैं। वेयर इज द रेवरेंस? रेवरेंस कहाँ है? पवित्रता कहाँ है परमेश्वर के लिए? और स्लोली उन्माद भी आ जाएगा। आपको मालूम है, मैंने मेरे कुछ लोग पहले प्रभु में आ गए हैं अभी, वो रॉक कंसर्ट में जाते थे और एकदम उनका नशे में आ जाते थे जब ये रॉक कंसर्ट में थे, और क्या क्या वो लोग पीते थे, खाते थे, ग्रास वगैरह जो है। आज वैसे ही रिलीजियस स्पिरिट्स वर्शिप में काम करती है कितनी जगह। तो वर्ल्ड नहीं घुसा है, डीमंस नहीं घुस गए हैं कलीसिया में। कैसे हम बोलते हैं अपना वर्शिप में इतना पावर होना चाहिए कि लोग जो है दुष्ट आत्माओं से भरे हुए जैसा गुस्से वहां पे गिरने चाहिए और डिलीवर होने चाहिए। लेकिन होता है क्या ऐसा? लोग तो, कुछ डीमंस को मजा आता है वर्शिप कंसर्ट में घुसते ना, उनको मजा आता है, वो लोग भी डांस करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ डीमंस। बहुत से परमेश्वर का दास है, उनके वीडियोस देख सकते हैं आप। देयर आर डीमंस लाइक ड्रम्स, डांसिंग इन द स्पिरिट। वो सब क्या है? हुँ? और हम लोग बोल रहे हैं ये सब प्रभु की तरफ से हो रहा है। तो आखिरी दिनों में दे विल बी गॉडलीनेस विदाउट पावर। एक आडंबर रहेगा, एक ऊपर का शो रहेगा, लेकिन अंदर की रियलिटी नहीं रहेगी। हमारी प्रार्थनाएं खोखली रहेंगी, हमारी प्रार्थनाओं में पावर नहीं रहेगा। नाम से मसीह कहलाएंगे, अंदर से गंदगी से भरे रहेंगे। तो बी केयरफुल। माय पीपल perish because of lack of knowledge. That is not head knowledge. Head knowledge नहीं है। अपनी स्थिति, हमारी परिस्थिति को समझना जरूरी है। Knowledge is not head knowledge. Knowledge is the knowledge of the holy. Knowledge का मतलब है पवित्र परमेश्वर का ज्ञान। पवित्र परमेश्वर का ज्ञान पल पल जब उसके हम उपस्थिति में रहते हैं, तो हमें खुद का भी मालूम पड़ता है कि हम कितने गंदे हैं, कितने डिप्रेव्ड हैं, कितने पाप से भरे हैं, सने हैं। तब हम छाती पीट के उस पापी की तरह जो मसूली टैक्स कलेक्टर था, रोते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर। ठीक है, माई पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज वी डू नॉट नो वेयर वी आर। हमें पता नहीं हम कहाँ हैं, हम अपने आप को जांच ही नहीं रहे, अंधेरे में चल रहे हैं, किसी और चीजों को देख रहे हैं। शायद आपको, इवन पास्टर्स हैं या वो फुल टाइम वर्कर्स हैं, आपको बड़ी कलीसिया हो जाएगी, लाखों रुपए शायद आपको दान में भी आ जाएंगे, डोनेशंस, टाइथ्स, ऑफरिंग्स, बहुत कुछ होगा। लेकिन स्वर्ग तो पवित्र लोगों के लिए, स्वर्ग यीशु के लिए है। स्वर्ग यीशु के लिए मतलब कि यीशु की कलीसिया जो है वो उसका शरीर है। जो यीशु के अंदर लगा हुआ नहीं है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। हमारा इनाम इधर नहीं है, हमारा इनाम आने वाले जगत में है। हमारा इनाम प्रभु के पास है। हालेलुया। So my people perish because of lack of knowledge and because of lack of vision. Vision of God. Vision मतलब कि मिशन। परमेश्वर ने हमें किस बात के लिए बुलाया है? हर एक को बुलाया है। आप ही अब्राम है, आप ही मूसा है,
आप ही पौलुस और पतरस हैं, और प्रभु ने आपके लिए कुछ खास मिशन लिखा है, रखा है। उस मिशन से हिलना नहीं है। तो प्रभु बातें करता है, आज भी बात करता है। उसको सुन के अगर उसके पीछे चलेंगे, then we'll never be destroyed। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर की इच्छा में खड़ा रहता है, he will never be moved। जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है, वो आदमी कभी भी शेक नहीं होगा, वो खड़ा रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को हिलाने वाला ऐसा कोई शैतान पैदा नहीं हुआ और नहीं पैदा होगा। हालेलुया। इसलिए दिस इज द मैसेज व्हिच गॉड इज टेलिंग अस। प्रभु हम लोग को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ अलाइन हो जाएं, परमेश्वर के नॉलेज में चलें, परमेश्वर की पवित्रता में चलें और परमेश्वर के मिशन में सीधा हो जाएं। टाइम वेस्ट नहीं करें। परमेश्वर ने हमारे लिए एक मिशन जो डाला है, हमारे लिए बुलाया है, हम लोग को बुलाया है। ऐसा मत सोचिए आप तो ऐसे ही है, कोई भी फालतू नहीं है। हमारे शरीर में हर एक का काम है, शरीर के हर एक अंग का काम है। उसी तरह से आपका परमेश्वर के अंदर काम है, वो काम आप पूरा करना ही है। आपके ऊपर वो डिवाइन असाइनमेंट है, मिशन है, आपको वो पूरा करना है। ठीक है। और जो परमेश्वर का विजडम रहता है, परमेश्वर की तरफ से जो विजडम रहता है, वो विजडम जो है वो हमेशा शांति लेके आता है। जब आप परमेश्वर की ताकत में और परमेश्वर के ज्ञान में चलते हैं तो आप शांति से भरते हैं। बाइबल का नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। माय पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बाइबल नॉलेज, ऐसा नहीं लिखा है। माय पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ नॉलेज ऑफ द होली, बिकॉज ऑफ माय लैक ऑफ माय नॉलेज। मेरे बारे में नहीं जानते वो लोग, इसके लिए वो लोग नाश होते जाते हैं। परमेश्वर का नॉलेज होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे हैं, परमेश्वर का नेचर क्या है, वो होना चाहिए। ठीक है। अगर हम लोग सोचते हैं हम लोग को विजडम है। लेट्स सी जस्ट वन मोर वर्ड्स। याकूब निकालेंगे, जेम्स, याकूब 3, याकूब का 3रा अध्याय, जेम्स 3, ओके, जेम्स 3, 13 to 17। याकूब की पत्री, ओके 3, 3रा अध्याय 13 से लेके मैं पढ़ रहा हूँ। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान की उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, न तो झूठ बोलना। वह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरना सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेरा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों में से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है।
मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी विजडम के बारे में लिखा है, बराबर। परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर का जो विजडम है, परमेश्वर का जो जो अकल है, वो और इस दुनिया का विजडम, इसमें क्या फर्क है? अभी कितने लोग जो है दे हैव मिसइंटरप्रेटेड। वो लोग सोचते बाइबल नॉलेज आ गया या दुनिया का नॉलेज आ गया तो विल नॉट पेरिश, विल नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ऊपर का नॉलेज है, परमेश्वर से आपका, देखो परमेश्वर का ज्ञान जो अंदर से आता है, हम जब परमेश्वर को जानते हैं अपने अंदर की आत्मा से, आत्मिक अपनी इनर बीइंग से, अपनी आत्मा में परमेश्वर को जब जानते हैं हम, तो हम नम्र हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी अवस्था मालूम पड़ जाती है कि हम पापी हैं, हम झूठ बोलते हैं, हमें बहुत सी त्रुटियां, त्रुटियां नहीं, पाप है। कितना बार हम जो है ना पाप को कलर देते हैं, मैं कमजोर हूं इसमें, मेरी ये गलती हो गई। अरे बाबा, गलती हो गई मतलब तू सब अच्छा करता है, अभी गलती हो गई ऐसा नहीं है। वी आर मेड सिनर्स, हम पाप के सिवाय और कुछ नहीं करते थे, प्रभु ने हम लोग को बाहर निकाला है। अब हम अपने प्रभु से सीखें कि किस तरह से दुनिया में रहना है। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा के अंदर फ्लो होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, प्रभु के साथ हम फ्लो हों। जब हम प्रभु के साथ फ्लो होंगे तो नम्रता प्रभु की खुद ब खुद ही छलकेगी, और नम्रता के द्वारा शांति हमारे अंदर आएगी और पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर लगेगा। लेकिन अगर हम दुनिया का ज्ञान लेके चलते हैं, इवन बाइबल नॉलेज है, बाइबल नॉलेज भी दुनिया के अंदर से भी आ सकता है। बहुत से लोग हैं जिनको बहुत बाइबल नॉलेज है, तो अगर नॉलेज आपने सिर्फ इकट्ठा किया है, विजडम, अर्थली विजडम, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, अर्थली विजडम जो रहता है वो आपको कॉम्पिटिटिव बना देगा। मुझे ज्यादा मालूम है, मुझे ज्यादा बाइबल का डिग्रीज भी है, मैं डॉक्टरेट है, एमडी है, एमडीएच है, ये है वो है, बहुत डिग्रीज जमा की मैंने इतना बार बाइबल पढ़ा है, मैं सब जानता हूँ। ठीक है, स्लोली अर्थली जो हो जाएगा वो सेंसुअल हो जाएगा। सेंसुअल मतलब दिमाग से, सब मालूम है मुझे। आई कैन कोट बाइबल, आई कैन कोट लॉट ऑफ, मैं बहुत कोट कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, इधर का उधर सब बता सकता हूँ। और स्लोली जो है, कितना बार आप देखेंगे, कल्ट कल्ट वालों को देखो आप, जीसस ओनली हो, यहोवास विटनेस हो, मूनीज हो, क्रिश्चियन साइंस हो, माता यरूशलेम हो, ये सब लोग को बहुत अच्छा बाइबल नॉलेज है, लेकिन वो लोग मिसकोट करते हैं क्योंकि वहां पे डिमोनिक घुस गया है, तो डीमंस घुस जाते हैं। तो चालू कहां से हुआ? अर्थली, मुझे बहुत नॉलेज है, अर्थली। बाद में क्या हुआ? दिमाग से चलने लगा, सेंसुअल हो गया, वो दिमाग से चलने लगा, और सेंसुअल होने के बाद डीमंस आके बैठ गए उसके अंदर। और अभी क्या हो गया, डीमंस ने पूरा नॉलेज को तोड़ दिया, अभी जो है मिसकोट कर रहा है, फिर पार्शियल हो जाता है, कभी कभी सिर्फ एक कंपटीशन या एक बहस जीतने के लिए यहां से वहां से बाइबल के वर्सेस बताते लोग, जस्ट बहस जीतने के लिए। परमेश्वर के सामने बहस कर रहे हैं क्या? परमेश्वर से खुश है क्या? आप जो कर रहे हैं परमेश्वर से खुश है क्या? ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? हमारा जीवन परमेश्वर के सामने एक लोबान की तरह है क्या? हमारी प्रार्थनाएं प्रभु को भाती है क्या? नहीं भाती है तो प्रॉब्लम है ना। प्रभु का वचन कहता है कि तेरी प्रार्थना एक लोबान की तरह होनी चाहिए, बराबर, लिखा है ना रेवलेशन में। हमारा जीवन एक होम बलि की तरह होना चाहिए, जिंदा होम बलि की तरह होना चाहिए। है क्या ऐसा? मेरा है क्या? मेरा है क्या? हम सब अपने आप को पूछें, क्योंकि हम अपने आप के जीवन के जिम्मेदार हैं प्रभु के सामने। एंड माई पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि परमेश्वर के जैसे परमेश्वर है उसका नॉलेज हमारे अंदर नहीं। ठीक है, आई विल जस्ट क्लोज ऑन दिस।
हम लोग प्रार्थना करेंगे, मैं अपने लिए भी, हम सब लोग अपने लिए, आज हम लोग अपने अपने दिलों को जांचे और हो सके तो परमेश्वर के साथ अकेले बैठ जाएं और प्रभु को बोले, प्रभु तू जो बोलना चाहता है ना मुझसे बात कर, ऐसी ऐसी कोई चीजें हैं जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ, तू मुझसे बात करना चाहता है और मैंने अपने कान बंद कर दिए, तू मुझसे अकेले में मिलना चाहता है लेकिन मैं तुझसे मिल नहीं रहा हूँ, बहुत सी बातों में घुसा हुआ हूँ, बहुत सा मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, बहुत सा काम कर रहा हूँ, बहुत सा पैसा कमा रहा हूँ, बहुत से फैमिली के काम कर रहा हूँ, फैमिली के रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न लॉर्ड, क्या कहना चाहता है मुझसे प्रभु, टू टॉक टू मी लॉर्ड, मुझसे बात कर। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु हम सब आपके पास आते हैं, मैं आपके पास आता हूँ प्रभु, और प्रभु हम चाहते हैं प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है कि मेरे लोग ज्ञान नहीं होने के कारण नाश हुए जाते हैं, तो हम प्रभु आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दिलों से बात कर प्रभु, कौन से हमारे दिल के अंदर प्रभु ऐसे कौन से पत्थर है जो प्रभु हमारे जीवन में आपकी बढ़ोतरी नहीं होने दे रहे हैं प्रभु, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमें आपसे जुदा कर रही है प्रभु, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो पवित्र आत्मा के जल को रोक रही है प्रभु हमारे जीवन में, ताकि प्रभु ये सब पत्थर निकाल दें प्रभु, ताकि आपका जल हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा का जल पूरे ताकत से बहे पिता, ताकि जो मिशन के लिए, जो विजन के लिए आपने हमें बुलाया है इस दुनिया में, वो हम पूरा करें, पूरी तरह से पूरी तरह से पूरा करें, ताकि प्रभु जिस तरह से इब्रानी 11 अध्याय में लिखा है प्रभु, that we also be the people of faith Lord, हम भी प्रभु उन लोगों में शामिल हो जाएं प्रभु जिन्होंने अपनी जो रेस थी प्रभु, जो दौड़ थी वो बराबर पूरी की प्रभु, और पौलुस की तरह हम कह सके कि मैंने अपनी दौड़ पूरी तरह से कंप्लीट की है और मेरे लिए क्राउन ऑफ लाइफ इंतजार कर रहा है, जीवन का मुकुट इंतजार कर रहा है। होने दे प्रभु, आज हमारे दिलों का खतना कर पिता परमेश्वर, हमें नया बना प्रभु, पिता परमेश्वर पवित्र बना प्रभु, जो जो चीजें आपके अंदर आपकी तरफ से नहीं है हमारे जीवन में उन्हें निकाल दे, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपको पूरी तरह से समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर मिलेंगे। टेक इट सीरियसली, बी सीरियस विद द लॉर्ड। तो वो आप सबको शांति दे, आशीष दे और पवित्रता दे। आमीन।